वेलकम बैक। अब हम जरा जिक्र करेंगे, मैं फरियाद अली साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आज बानी पीटीआई ने जेल में गुफ्तगू करते हुए सहाफियों से यह कहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं? सियासतदानों से तो पहले ही दरवाजे बंद थे, अब एस्टैब्लिशमेंट से जिनको वो बाख्तियार कहते हैं दरवाजे बंद होने से क्या मुस्तकबिल है पीटीआई का? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे इधर पीटीआई के तो खुले थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे कभी भी खुले नहीं थे पीटीआई के साथ बातचीत की। और हमने देखा है कि कई बार उनको दावत दी गई है कि हमसे बात करें। उन्होंने हर दफा यही कहा है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है बातचीत करने में, आपस में सियासतदान बात करें। इस वक्त जो छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको आप कह सकते हैं पीटीआई को मिली थी, वो उस पिछले जर्जे के मुलतवी होने की वजह से मिली थी, जो कि खुद आज उसका भी जिक्र किया। अगर आपने उनका पूरा स्टेटमेंट देखा हो तो बानी पीटीआई ने उसका भी जिक्र किया कि तब हमसे कहा गया कि सिक्योरिटी की वजूहात पर जलसा मुलतवी कर दिया और हमने कर दिया, लेकिन अब उसको वायलेट कर दिया गया है तो दरवाजे बंद है। मेरे ख्याल से ये एक रिएक्शनरी बयान है। यकीनन कल जो हुआ है पार्लियामान में, जिस तरीके से उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसका रिएक्शन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि उनकी बातचीत हो एस्टैब्लिशमेंट से। वो बार बार कहते हैं कि उनकी बातचीत हो, और इस ख्वाहिश का वो दोबारा भी मेरे ख्याल से इजहार कर देगी कुछ दिनों में। तो सियासतदानों से मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये मुज़ाकरात सियासतदानों से चाहिए, लेकिन इस वक्त जितनी तल्खियां हैं, जितनी नफरतें हैं, तो किस तरीके से बातचीत होगी? पीटीआई का मौका यही है कि एक तरफ आप हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करते हैं, दूसरी तरफ बातचीत की बात करते हैं। अभी आप कल के जलसे में भी देख लें, जो जलसा था 8 सितंबर का, पूरे वहां को कंटेनर से भर दिया गया। जो जगह थी जहाँ पे जलसा होना था वो किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा पीपल फ्रेंडली नहीं थी। हर तरफ से लोगों को मुश्किलात में घेरा गया, बसेस को बंद किया गया, लोगों को सवारियां वहां तक पहुंचना मुश्किल हो गई। इस कदर तकलीफ देकर आपने मुज़ाकरात का माहौल अभी नहीं है, आप ये समझती हैं? जी, मैं अकबर बाजवा साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा आप क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा कर पाएगी 21 सितंबर को, जिसके खान साहब ने अनाउंस किया? मैं ये बता तो नहीं सकता कि जलसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ये बबांगे दोहल कह चुकी हैं कि आई विल बी रूथलेस। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक मंजर कशी उसकी जरूर हो सकती है, एक पिक्चर हमारे सामने जरूर बन सकती है कि क्या मामला होगा। पीटीआई ने खुद फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस 8 सितंबर के जलसे में भी जो पंजाब की क़यादत थी वो कहीं नजर नहीं आई। यानी कि पंजाब से दो चीजें, एक तो पंजाब में जीटी रोड जगह जगह पे उस पे ब्लॉकेड्स थी, खासतौर पे अजला से जो सड़कें निकल के इस्लामाबाद की तरफ रुख करती हैं। दूसरा, मोटरवे के ऊपर भी वो तमाम इंटरचेंजेस जहां से अजला से निकल के लोगों ने वहां पर रुख करना था। तीसरी बात, पुलिस को ये ऑर्डर्स थे कि मतलब आप क्रैक डाउन करें। और अच्छा, ये पीटीआई के दौर में भी होता रहा, ये कोई नई बात ऐसी है नहीं इसके अंदर, लेकिन ये जरूर था कि पीटीआई के दौर के अंदर 3 लॉन्ग मार्च करने की इजाजतें मिली, 2 धरने करने की इस्लामाबाद में इजाजतें मिली, और अनगिनत जलसे भी हुए। वो गुजरांवाला का मशहूर जलसा भी हमें याद है जो पीडीएम ने किया था, नवाज शरीफ साहब ने जहां पे तकरीर की थी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुद्दा ये है कि मरियम नवाज साहब अपना जहन बता चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की क़यादत है मुझे तो इनेप्ट नजर आती है, मतलब मुझे उसमें कोई दम हम नजर नहीं आता। वो केपी से कोई इधर को आ जाए, आपको मैं पुराना वाकया याद कराता हूँ, और खुदा ना करे यूं हो, लेकिन मुझे यूं नजर आ रहा है कि यूं ही होगा, जिसकी बाबत मुझे नहीं याद किस वफाकी वजीर ने कहा कि तुम अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ। 2016 के अंदर जब ये पैनमा का मामला आया था, तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, तो उस वक्त चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला होते थे, और उस वक्त इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि पैनमा को टेक अप करे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त गई जिसको फ्रिवलेस लिटिगेशन कह लें कि मतलब उसको एडमिट नहीं किया गया उस दरखास्त को। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब बनीगाला में थे और परवेज खटक वजीर आला होते थे केपी के। परवेज खटक साहब निकल पड़े पेशावर से, और अटक पुल जो है ना वो, अच्छा, अटक इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब का है, और उधर दूसरी साइड पे केपी है। तो अटक का एक वो पुल है, उस पुल के ऊपर ना वो मोटरवे का पुल है, पुल के ऊपर पुलिस थी, नीचे पीटीआई थी, और वहां पे यहां से फायरिंग भी हो रही थी, आंसू गैस भी चल रही थी, वो झाड़ियां जला रहे थे, वो कंटेनर और लिफ्टर भी साथ लेके आए हुए थे पीटीआई, उस वक्त की पीटीआई। और मामला ये हुआ था कि उसके बाद अनवर ज़हीर जमाली साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे,
उन्होंने नोटिस लिया कि जनाब ठीक है हम सो मोटो लेते हैं पैनामा वाले मामले का, तो उसके बाद ये मामला कुछ रफा दफा हुआ था। लेकिन वो जो 1-2 दिन का वो फुटेज अभी भी कोई भी निकाल के देख सकता है, मुझे वो दोबारा होता नजर आ रहा है। वो मंजर कशी आप देख रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा, पंजाब से मुझे नहीं कुछ लगता कि पीटीआई कुछ निकालेगी। पंजाब में मुश्किल है, लेकिन दूसरी जानिब अभी जैसे जिक्र किया गया जैसे नमर जहीर जमाली का, मसूद रजा साहब आप देख रहे हैं कि कोई इसको नोटिस इधर से भी आ सकता है, क्योंकि रात भी जो कुछ होता रहा या इससे पहले भी, बल्कि आज तो ये जुमला भी कहा गया सलमान अकरम राजा की जानिब से कि कभी तो बल्कि गुज़िश्ता दिनों में भी उन्होंने ये बात की कि समोसों पर भी इसको नोटिस हो जाता था, लेकिन इस पर कोई इसको नोटिस नहीं हुआ। कोई ऐसी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि हो सकता है अदालत की जानिब से कुछ? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि कोई नोटिस होगा या नहीं होगा, और मगर मामलात ये हैं कि इस मुल्क में अदालती फैसले उनकी बेतौकीरी हमारी नजरों के सामने है। इलेक्शंस नहीं हुए, निगरान हुकूमतें कहां से कहां चली गई, फिर इलेक्शंस हुए तो कैसे इलेक्शंस हुए। यहाँ पीपल्स पार्टी की मैंने बात की थी, उस पर फिर बात की गई। मैं याद दिलाता चलूं कि ये तमाम जो सूरत हाल थी, इसमें पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बेनिफिशरी रही है। वो पार्टी जो आइन की और कानून की बात करती थी, अगर वो पार्लियामेंट में या किसी जगह पे खड़े होकर कोई मजम्मती बयान जारी करती है तो मजम्मत से फर्क नहीं पड़ता। आप उस सिस्टम का, उस निजाम का हिस्सा है जो मुल्क में कायम हो चुका है और आप उसके बेनिफिशरी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो हुकूमत जाने, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। तो आप भी उसमें उतने ही हिस्सेदार और कसूरवार हैं जितने PMLN को अगर कोई करार देता है तो वही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की भी है। जहां तक बात है कि अदालतें क्या करेंगी, तो अदालतों का मैंने आपको बता दिया कि अदालतें क्या आपको बाइख्तियार मालूम हो रही है। ठीक है, कुछ जजेस हैं, उनके खतूत आए हुए हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि उनके साथ क्या कुछ होता रहा, क्या वो मामला आपको कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन के हवाले से बार बार बात हुई कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47, तो फॉर्म 45 लेकर तो सब घूम रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों इस मामले को सुप्रीम कोर्ट टेक अप नहीं करती। तो कोई नोटिस आ भी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इस वक्त मुल्क जिस बहरान में है उसका खुमियाजा इधर यहाँ की आवाम बर्दाश्त कर रही है। 10.5 करोड़ आवाम ऐसी हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। आप फिर लड़िए, क्या आपका तशख्खुस है इस वक्त बाहर? आपकी लड़ाई में आवाम पिस रही है। मैं जाते जाते, बिल्कुल हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन फैसल शकील साहब आपसे जानना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि काजी फायद ईसा के हवाले से उन्होंने कहा कि वो तौसी नहीं लेते। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है। कितनी हद तक आप समझते हैं ये बात दुरुस्त है? जी, मैं अगर काजी फायद ईसा साहब की जुबानी उन्हीं की रोदात सुनाऊं जो एक्सटेंशन के हवाले से, तो वो एक्सटेंशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है और अगर वो कल ले लेते हैं तो काजी साहब का जो बचा कुचा इमेज है वो भी धड़ाम से जमीन पे आ गिरेगा। तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब शायद एक्सटेंशन ना ही लें, और अगर लेंगे तो फिर उसको मेरा ख्याल है कि भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन आज आपको पता है एक जस्टिफिकेशन भी आई है, कलामिया जारी किया गया है मुश्ताक साहब की जानिब से जो सेक्रेटरी हैं, कि अगर सबकी बढ़ जाती है तो फिर वो भी ले लेंगे। उसमें ये भी किसी हद तक जस्टिफाई किया गया, वजाहत दी गई। अगर ले लेंगे तो मैं अगली बात वही कर रहा था कि उमर अता बंदयाल साहब की मिसाल हमारे पास मौजूद है। उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ा, क्या क्या उन्हें पापड़ बेलने पड़े, वो सबके सामने। अगर काजी साहब इसके लिए राजी हैं तो बहुत शौक से आइए। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस भी बैठे हुए हैं और ये प्रेसिडेंट है नहीं, प्रेसिडेंट और है जो अदालती फैसलों के अंदर तय कर दी गई है। आप जज जिस अपनी उम्र पे हिसाब से रिटायर हो रहे हैं, अगले जज, सीनियर जज की जितनी उम्र बाकी है रिटायरमेंट तक, वो चीफ जस्टिस रहेगा। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर अदलिया के अंदर से शायद रेजिस्टेंस होनी भी चाहिए। अदालतों को अपने फैसलों आवाज वहां से अदलिया के अंदर से भी उठ सकती है। सूरत हाल जो है नहीं रहेगी। टाइम हमारे पास शॉर्ट था, यकीनन आपका मुकम्मल जो है वर्जन सामने आ गया है। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।